अच्छा सर, बसंत जी एक बड़ा क्रेडिट ले गए आप, बसंत फेस्टिवल करवा दिया। तकरीबन 18 साल के बाद लाहौर की फ़िज़ाओं में बू काटा के नारे गूंजे, गुड्डी उड़ी, दुनिया आई। कैसे मैनेज की? दुनिया आई अंदरून शहर, बल्कि पूरा शहर जो है वो जगमगा रहा था। तो इतने बड़े इवेंट को इस स्लिम स्मार्ट डीसी ने कैसे? वो ये बेसिकली एक बड़ा चैलेंज भी था क्योंकि काफ़ी गैप के बाद हो रहा था और इसमें तहफ़्फ़ुज़ात भी काफ़ी थे क्योंकि एक रिस्की अफेयर होता है, तनकीद भी थी। तनकीद भी थी। तो उसके लिए फिर ये किया कि तैयारी और मेहनत जो है ना उसमें काफ़ी लगी। उसमें कानून साजी भी हुई शुरू में कि भाई किस किस्म का मटेरियल कैसे आएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, बिकेगा कैसे, क्या क्या अलाउ होगा, किधर बिकेगा, कौन कौन बेचेगा, और फिर जो प्रोहिबिटेड मटेरियल है उसके ऊपर कैसे एक्शन होगा। तो वो उस पर ना काफ़ी मेहनत हुई। फिर लोगों की सेफ्टी रॉड्स के हवाले से, बाइक्स के 40 लाख तकरीबन आपका हो तो उस पर फिर लगने सब पे, वो एक मेहनत का काम था। तो वो सारा कुछ तैयारी की, फिर छतों के हवाले से उनकी सेफ्टी रेगुलेशंस मतलब करके जब हुआ तो वो फिर उस मेहनत का फल मिला, हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले और लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, एंजॉय किया, मिलियंस ऑफ लोग आए। तनकीद को कैसे बर्दाश्त किया अब वो कि बस एक कान से सुनना दूसरे से उसमें निकाल ये देना? था कि हमें अंदाज़ा था कि तनकीद आएगी, बट उसको फेस करने का या तरीका यही था कि आप मेहनत इतनी करें कि चीज़ें पॉजिटिव ज़्यादा हों और उसमें जो अली, जब ये प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा, भी बस आर्डर आया कि लाहौर में बसंत करनी है, जी तो ज़हन में कहीं था कि यार अगर को नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो ये एक दाग आ जाएगा कैरियर के ऊपर? देखें, कैरियर पे दाग तो चलें जो आना था या आता, असल चीज़ ये थी कि अगर ये सही ना होता तो इस इवेंट ने फिर कभी नहीं होना था। ये इवेंट हमेशा के लिए दब जाता अगर ये सक्सेसफुल ना होता, क्योंकि एक तो काफ़ी अरसे बाद हो रहा था और अगर ये दोबारा ना करते फिर नहीं होना था। तो हमारा ये कंसर्न ज़्यादा था कि यार इसको इतना तो सक्सेसफुल होना चाहिए कि गवर्नमेंट आइंदा भी इसको करे और एक कॉन्फिडेंस आए सब में, लोगों में भी, कि ये हम कर सकते हैं अगर एक प्रिकॉशन या एक उसके अंदर हम सेफ्टी के अंदर रह के करें। तो वो शुक्र है अल्लाह का, उसमें हम कामयाब हुए हैं। अच्छा, अली एजाज ने गुड्डी उड़ाई कि सिर्फ लोगों को गुड्डी उड़ाने का इजाज़त दी? अब मुझे आती तो नहीं थी, बट मैंने फिर एक बसंत मनाई आपने? अटेम्प्ट की मैंने, तो ठीक हो गया काम। ठीक हो गया था काम। अच्छा, बसंत आई चली गई, अब दोबारा फिर बसंत आनी है, जी तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि उस जो गुजर गई उसमें लोगों को गिला शिकवा था, अभी बड़ी महंगी बसंत गई, जोशो खरोश था मगर गिला भी था कि बड़ी महंगी थी। उसमें अब हमने गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें ये एक मेन था कि भी सप्लाई का इशू था, ज़रा टाइम थोड़ा था, मैन्युफैक्चरिंग जितनी हो सकती थी हुई, और डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब आप उम्मीदों से ज़्यादा हो गई, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि वो मार्केट में शॉर्टेजेस होनी शुरू, तो उसको हम देखेंगे इस दफ़ा हम काफ़ी टाइम से लोगों को प्रिपरेशन की तैयारी की इजाज़त दे देंगे ताकि वो अपनी तैयारी भी कर लें, मैन्युफैक्चरिंग भी कर ले, और फिर बाद में जब टाइम आएगा तो लोगों को अवेलेबल भी होगी मार्केट में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक क्लैरिटी चाहता हूँ। आपने इजाज़त दे दी जी वक़्त से पहले कि भी आप पतंगे बना लें, डोरें बना लें, उनकी जो फ़रोख्त होगी वो बसंत से कितने दिन पहले होगी? अब जैसे आपने इस मरतबा 1 फरवरी था, 1 फरवरी था ना, 1 तो वीक। 1 वीक था। अब इस पे अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, ठीक है। अभी हमें ये तो क्लैरिटी है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रिपरेशन है इसकी तैयारी की हम इजाज़त काफ़ी पहले देंगे। बाकी इस पे देखें क्या डिसीजन आता है, हो सकता है उतना ही रखें टाइम, या हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा, बसंत फेस्टिवल का आपको फीडबैक क्या आया? फीडबैक बड़ा पॉजिटिव आया जी, और हमारे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मेजॉरिटी जो था वो उसको उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है जिसने एक सिटी के कल्चर को भी रिवाइव किया, एक और इकॉनमी के हवाले से भी ये बड़ा बेनिफिशियल रहा। अच्छा सर, तरक्याती कामों का एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो इस हवाले से आपने क्या रोड मैप बनाया है? ये जो बाज़ार, सड़कें, जैसे भाटी चौक है, ये इस वक्त बन रहा है,
तो ट्रैफिक का फ़्लो तो है, तो इस तरह दीगर सड़कें जो हैं, दीगर बाज़ार हैं, वहाँ भी आपने काम शुरू करवा दिया है। तो इस हवाले से रोड मैप क्या है आपका सर? उसमें अगर आप ट्रैफ़िक की बात करते हैं कि भाई ट्रैफ़िक के फ़्लो के हवाले से, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रोड इंजीनियरिंग, री-इंजीनियरिंग हो रही है, रीडिज़ाइनिंग हो रही है कि ताकि उसको फ़्लो को स्मूथ किया जाए। अभी आपका ये भाटी गेट या ये जो है दाता दरबार वाली साइड पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जून तक एक अच्छा एक जो है डाइवर्जन्स भी बन जाएंगी और रोड्स भी ओपन हो रहे हैं और कॉरिडोर्स भी बन रहे हैं एडिशनल, तो यहाँ आपको एक स्मूथ रन मिला करेगा ट्रैफिक। सब आप नहीं समझते कि ज़रा देर से ख्याल आया ये? जितनी चीज़ हाँ पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट चलें आया और एग्जीक्यूट भी हो रहा है तो खुशी होती है देख के कि चलें एक अच्छा काम हो रहा है। तो आप ये जून तक ये प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट? ये नहीं, ये वाला जो दाता दरबार पर रोड्स की हद तक जो है ना मामला, वो जून तक हो जाएंगे। बाकी चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं जी, सर। वो चल रहे हैं। तो इस हवाले से आपने अपना रोड मैप जो है वो उसको तश्कील दे दिया? जी, हम अपना साथ-साथ प्लानिंग करते जा रहे हैं कि हमने चीज़ों को कैसे करना है, वहाँ पे जो-जो हमें इश्यूज़ आएँगे उनको हमने कैसे हैंडल करना है, वो बिल्कुल बन जाता है साथ-साथ।